बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, वो हमारी वीडियो है कबूतर की फार्मिंग और कबूतर की मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन के हवाले से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कबूतरों के माहर, जिनको एक अरसा हुआ है इस काम में, उम्र गुजार दी है 45 साल से इन्होंने काम किया है कबूतरों को शौक़ के हवाले से सेल भी किए हैं। आपने कबूतर शर्तों में उड़ाए भी हैं। तो लाहौर की एक मायनाज शख्सियत हैं। प्रोफेशनल लिहाज से भी, पेशा वराना लिहाज से भी आपने कबूतरों में काफ़ी नाम कमाया। और उसके अलावा ये आपका एक साइड शौक़ है। उसके अलावा आप माशाल्लाह एक इदारे में बतौर हेड क्लर्क के अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कबूतरों पर ही डिपेंड किया है, लेकिन आपने अपने शौक़ को नहीं छोड़ा। तो चलिए इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हजूर, आपका इसमें ग्रामी? मोहम्मद दिलशाद खान। मोहम्मद दिलशाद खान। तो दिलशाद खान साहब, आपको ये मतलब ये कब आपने आगाज़ किया इस काम का? इसका आगाज़ किया जी, मैं जब उस वक्त 5th क्लास में था, 5वीं क्लास में। तो मेरे वाले साहब ने एक जोड़ा ला के दिया था मुझे जी। मुझे बुखार हो गया था, तो मुझे जोड़ा ला के दिया। वो मैंने जोड़े से फिर शौक़ मुझे पढ़ता मैं पढ़ता भी रहा और साथ वो शौक़ भी करता रहा। 2, 4, 8, 10, 20, 25, 50 ऐसे बढ़ाता गया। तो पढ़ता गया, इसलिए वाले साहब ने कुछ मुझे कहा ही नहीं। तो उसके बाद मैंने जॉब पे लग गया हूँ। जॉब से भी मैंने ये शौक़ नहीं मेरा ख़त्म हुआ। तो पहले तो बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन अब ज़ाहिर है कि बच्चे बड़े हो गए, तो अब मैंने शौक़ ज़रा थोड़ा सा कम कर दिया है। लेकिन शौक़ है, वो ख़त्म नहीं होता। तो अभी ये मैंने इसका बनाया लॉफ्ट, इसका काफ़ी बड़ा ये जाल मेरे ऊपर से गिर गया था नीचे, तो मैंने दोबारा उसको रिपेयर करवाया। तो इंशाअल्लाह ताला कबूतर अच्छी नस्ल के रखे हुए हमने। तो अच्छा, तो हाजी साहब, जे हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको नस्लों का भी पता है, कौन कौन सी नस्लें हैं? जी, मेरे पास तो तकरीबन बहुत अच्छी अच्छी नस्लें थी। यहाँ पे मैंने इसी घर में शाम 7 बजे तक मैंने जेठ में कबूतर उड़ाए हैं। और मैंने वो कबूतर मतलब सेल भी किए हैं, उनके लोगों के शर्तों में भी उड़े हैं, बाजियों में उड़े हैं। तो अभी भी मैंने दिए हैं 30 कबूतर किसी दोस्त को। ठीक है। तो उसने कहा था जी मेरी बाजी है, तो मुझे आप दें कबूतर। अच्छा। बीच में मैंने बच्चे बड़े सब दिए उनको। मैंने कहा बस उड़ाएँ आप। तो मेरे पास तो टाइम नहीं होता, इसलिए मैं इतना उड़ाता नहीं। तो मैं उन्हीं दोस्तों को दे देता हूँ, बच्चे वगैरह सेल कर देता हूँ, कुछ वैसे दे देता हूँ मैं। अच्छा हाजी साहब, जो आपने हाईएस्ट रेट पे जो कबूतर सेल किया हो नस्ल के हवाले से? मैं असल में इतना प्रोफेशनल सेलर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं 3000 तक भी सेल कर दिया मैंने फी कबूतर? हाँ जी। वैसे मेरे पास कबूतर जो थे इस वक्त, वो अगर मैंने दे दिए हैं, लेकिन वो बहुत काफ़ी कॉस्टली थे। 10-10 हज़ार का भी कबूतर था, 20 हज़ार का भी जी प्योर। तो हाजी साहब, ये जो मेरे हाथ में इस वक्त कबूतर है, ये इसकी मतलब कौन सी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है ये, और इसकी पहचान क्या है? ये भी फिरोजपुरिया में से बना हुआ है जी। तो ये कबूतर सफ़ेद आँख का कबूतर है। ये बड़ी अच्छी इसकी पीली पलक है जी। बहुत बच्चे उड़ाता है। ठीक है। तो बस अब आजकल ये ज़रा सर्दियों का सीज़न है, तो जोड़े हमने हटाए हुए हैं जी, अलग अलग किए हुए हैं। जब अभी अगला महीना आएगा ना, फिर इंशाल्लाह जोड़े फिर लगाएंगे, दोबारा बच्चे करेंगे ब्रीड। अच्छा, इनकी ब्रीडिंग का जो है वो बेहतरीन मौसम जो बेहतरीन माहौल कौन सा है? ये चेतर का महीना आता है ना जी। चेतर, फगन, चेतर हाँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून जी। ये तो बहुत ही अच्छे हैं। फिर आता है अस्सू का महीना जी। अस्सू के महीने में आप बच्चे निकलवाएं, बहुत अच्छे पलते हैं, क्योंकि उस वक्त भी ज़रा गर्मी का जोर ही होता है। तो गर्मी में बच्चे अच्छे पलते हैं बजाय सर्दी में, क्योंकि इनकी केयर बहुत करनी पड़ती है बच्चों की, ठंड ना लग जाए, कुछ हो जाए। तो गर्मियों में ये बहुत अच्छे पल जाते हैं। अच्छा, शरोज़ी नस्ल का कोई कबूतर एक आजकल बहुत, शराजी नस्ल का, वो बहुत मरूफ है, आपने को रखा हुआ है ऊपर? नहीं, शराजी मैंने असल में रखे हुए थे, सब दे दिए मैंने। जब से ये मेरा जाल टूटा है ना, ये गिरा था हवा से, तो वो फिर मैंने दे दिए थे, क्योंकि वो उनके लिए जगह काफ़ी चाहिए होती है। तो बस वो फिर मैंने कबूतर काफ़ी शॉर्ट कर दिए, कम कर दिए मैंने। ये शराजी की खसूसियत क्या है? शराजी ये होता है कि आप खूबसूरत होते हैं वो, उनके जो
होता है अपना रंग रूप बहुत अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, और वो अपनी छत से कहीं जाते नहीं ज़्यादा दूर। अच्छा। ये जो प्रवासी कबूतर होते हैं हाई फ्लायर, ये आसमान पे बंद होकर उड़ते हैं ज़ीरो में, जी। और इनका टाइमिंग होता है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, शाम तक 7 बजे तक भी उतरे में हैं। और जो शराजी होते हैं वो तकरीबन कोई 10-15 मिनट उड़ते हैं, अच्छा। उड़ के अपनी छत पे दोबारा आ जाते हैं। तो शराजी को सिर्फ एज ए डेकोरेशन ही रखते हैं, हाँ, प्रवास के डेकोरेशन लिए में बेहतर नहीं है? नहीं, प्रवास के लिए नहीं होता उसका, बस ये होता है कि उसमें भी किस्में होती हैं, एक शराजी होती है, एक रेसल कबूतर होते हैं, जी। और वो होते हैं ये जो होते हैं टुकड़ी वाले जिन्हें कहते हैं आप, वो शराजियों में ही कहलाते हैं। जी। जो टुकड़ी वाले होते हैं उनकी टुकड़ी उड़ती है, जैसे 20 कबूतरों की, 15 कबूतरों की, 10 कबूतरों की, वो ऐसे उड़ते हैं, अकेले नहीं वो उड़ते। अच्छा, प्रवास के लिए मतलब बेहतरीन कबूतर जो आपके इल्म में हो? जो हाई फ्लायर है ना, जो आसमान में जाकर उड़ते हैं बिल्कुल, वो तो यही है कि अपना कमग्गर कबूतर हैं, सियालकोटी कबूतर हैं, और ये कसूरी कबूतर हैं, टैडी कबूतर हैं, गोल्डन कबूतर हैं। ये जो कबूतर हैं ये हाई फ्लायर होते हैं, ये बहुत ऊंची परवाज़ करते हैं। इनका ये टाइमिंग भी ये होता है कि अगर गर्मी भी पड़ रही है ना, तो उसमें कम से कम ये 3-4 बजे तक उड़ते हैं। अच्छा, तो दिलशाद खान साहब, आप हमें ये बताएंगे, ये इनको मतलब जब आजकल सर्दी में कुछ कबूतरों के मरने का, तो इसके लिए बेहतरीन जो फीड या मेडिसिन कौन से यूज़ करते हैं? मेडिसन तो इनकी फीड में आप ना जो है ना, ठंडी चीज़ बिल्कुल ना इन्हें डालें। जैसे लोग चावल डाल देते हैं और वो मकई डाल देते हैं, मकई ना डालें, बस मकई और चावल, उससे परहेज़ करें। बाकी सरसों डालें, मोठ डालें, और बाजरा डालें, कनक डालें, चने डालें, बारीक काले चने होते हैं वो डालें। उससे कबूतर सेहतमंद रहते हैं और बीमार भी नहीं होते। एक उनका पानी जो है वो एक टाइम डालें, बस सर्दियों में एक टाइम डालें, गर्मियों में तकरीबन हर वक्त रखें। जी। जी। तो हाजी साहब, दूसरा, अगर इनको मतलब कोई बीमारी पड़ती है, जब कोई ऊरानी खेत वगैरह इन पे अटैक करती है जो आम परिंदों पे होती है? बहुत करती है, बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन उससे पहले इनको वैक्सीन करवा दें, इनको कोर्स करवा दें वैक्सीन का, तो फिर आपके जो कबूतर हैं ना वो बचे रहेंगे। और दूसरा, इनको बिल्कुल जो है ना, एक कबूतर, कोई बीमार कबूतर ना इनके अंदर रखें। जो तंदुरुस्त कबूतर हैं उनको अलग ही रखें और बीमारों को अलग रखें, क्योंकि अगर आप बीमारों के साथ उनको भी रखेंगे, उनको भी वही वायरस आ जाएगा। ठीक है। और वो भी बीमार हो जाएंगे सब। कितनी दफ़ा ये हुआ है, अक्सर जब मैं इधर छत बनाई थी नई, पहले तो हमने वहाँ रखे हुए थे रेलवे कॉलोनी में, जी। बहुत कबूतर था वहाँ। तो फिर जब मैंने ये छत बनाई ना, तो इसमें एक दफ़ा वायरस आ गया था, मेरे बड़े अच्छे कीमती कबूतर चले गए। वो इसी तरह के कोई बीमार कबूतर उसमें आ गया है, आके मैंने उसको केयर नहीं की, और वो जनाब सारों को लेके बैठ गया, सारों में वायरस आ गया। इसमें वायरस बहुत जल्दी आता है, लेकिन आप यही करें कि बस इनको जो तंदुरुस्त कबूतर हैं उनको अलग रखें और बीमार को अलग रखें, उसमें ना मिक्स करें। अच्छा, इसकी वैक्सीन जो है ये लाहौर में मतलब इजीली मिल जाती है। किस जगह से? ये अपना जो भी ये होता है, ये अपना ये इसका जानवरों का हॉस्पिटल, उधर से आप जाके रानीखेत का इंजेक्शन ले आएँ। वो होता है 1 मंथ का भी होता है, 6 मंथ का भी होता है, और 1 ईयर का भी होता है, 1 साल का। सही है। वो 1 साल का भी होता है कि एक दफ़ा लगा दें वो 1 साल तक वायरस नहीं आता। एक 6 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है। अब ऐसा है कि 3 महीने वाला लगा लें, ताकि वो ताज़ा ताज़ा फिर 3 महीने बाद लग जाएगा ना, तो उनको वायरस बिल्कुल नहीं आएगा फिर। अच्छा, मोस्टली ये लोग करते हैं कि मतलब आजकल उस्तादों में बड़ा मशहूर है, कबूतरों को एवल खिलवा देते हैं, कबूतरों को ये अमोक्सिल वगैरह यूज़ करवाते हैं। अमोक्सिल वगैरह तो रेशे के लिए करवाते हैं ना, जो उनके सीने में रेशा हो जाता है ना, उससे ये खर 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 करते हैं, और उनका वो सांस लेना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से ना वो मोक्सिल खिलाते हैं कि इनका रेशा जो है ना वो ड्राई हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ना फ्लैजल होती है टैबलेट, जी, वो आप ले लें, जो येलो कलर की होती है, वो आप उसका चौथा हिस्सा उसके चोंच खोल के मुंह में डाल दें, और उसके बाद आपने एक ले लेनी है पैनाडोल एक्स्ट्रा, उसका चौथा हिस्सा उसके मुंह में डाल दें। तो उसको बाद पानी ना दें, बस वो इंशाल्लाह 2-3 घंटे बाद बिल्कुल उसका जो है ना वो रेशा सही हो जाएगा, फिर वो मतलब खाने पीने लगेगा दाना। अच्छा, इसके अलावा जो जो अपना ये कबूतर है, ये इसको वैक्सीन जो है, ये इंजेक्शन के अलावा भी कोई फार्मूला है इसको वैक्सीन करने का?
इसका यही होता है, पानी में इसके वो फ्लैजल सिरप होता है एक, जी वो आप थोड़ा सा दूसरे दिन तीसरे दिन डालते रहें। पानी जब नया ताज़ा इस डालते हैं ना पानी डालने से पहले, तो वो उसमें आप फ्लैजल सिरप के 2 ढक्कन डाल दें, या फिर एक सिरप वो होता है पैनाडोल का सिरप, वो डाल दें। फिर वो होता है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की हैं जो मेडिसिन तकरीबन इंसानों में इस्तेमाल होती है ना, वही इनमें भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। मैं और देसी नुस्खे में तो ये है कि आप अगर काली मिर्च है, काला नमक है, और वो अजवाइन है और शहद है, इसकी वो गोलियां पीस के गोलियां बना लें और एक गोली उसको देते रहें कभी तीसरे दिन चौथे दिन, तो उसका जो हाजमा है वो दुरुस्त रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलशाद खान साहब आपका, और व्यूवर्स आपका हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वीडियो के लास्ट में आपको शिराजी कबूतर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने एक व्यूवर से वादा किया हुआ है कि मैं आपको शिराजी कबूतर पे वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो शिराजी कबूतर की खसूसियात आपने दिलशाद खान साहब से सुनी, आपने देखा, और दूसरा जो शेखुपुरी नस्ल बता रहे हैं उसके मतलब, और दूसरी बहुत सारी चीज़ों के मतलब आपने जाना। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाजमी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपनी कीमती राय से हमें आगाज़ ज़रूर फरमाइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली फार्मिंग के मतलब, खा वो पिजन की खसूसियात हों या दूसरी, वो आप तक बआसानी पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।